हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशीयेन तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव खजाराट श्री चंद्र प्रभ भगवान की। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। विगत दिनों से 12 भावना का वर्णन करते हुए दूसरी भावना प्रैक्टिकल अशरण भावना को समझने की कोशिश कर रहा है। अशरण भावना निषेधात्मक मुख से कहती है कि हमारे लिए संसार में कोई शरणभूत नहीं है, लेकिन दुनिया में सभी वस्तु अपने पक्ष और विपक्ष दोनों सहित होती हैं। जब हम ये कहते हैं कि कोई हमारे लिए शरण नहीं है, एट द सेम टाइम दूसरी बात भी निकल कर के आती है। ये एक एंगल से कहा जा रहा है, एक पक्ष से कहा जा रहा है, संसार में हमारे लिए बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन तुरंत हमें एक दूसरा पक्ष भी नजर आता है। जैसे एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि सिक्का हो और उसका एक ही पहलू हो। सिक्के में चित है तो पट भी होगा, हेड है तो टेल भी होगा। मात्र हेड दोनों साइड हो ऐसा नहीं होता, अथवा मात्र टेल दोनों साइड हो ऐसा नहीं होता। हेड एंड टेल मिलकर के ही सिक्का पूर्ण माना, कॉइन पूर्ण माना जाता है। चित और पट से सहित ही सिक्का चलता है बाजार में। ऐसे ही संसार की रीति है, नीति है। आचार्य भगवान कहते हैं वस्तु अपने दोनों स्वभाव को लेकर के होती है, एक स्वभाव पक्ष का, दूसरा स्वभाव विपक्ष का। एक तरफ कहा जाता है दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है, तो दूसरी तरफ उसका विपक्ष आ जाता है, नहीं कुछ ऐसा है जो नित्य है, वो हमारी आत्मा की ओर इंगित करता है, चाहता है, कहता है नहीं है, शरणभूत भी है। और वो शरणभूत दो तरीके से है, एक पर की शरण, एक स्व की शरण। परात्मा की शरण अथवा परमात्मा की शरण, दूसरी स्व आत्मा की शरण। जब हम इतने सक्षम नहीं होते कि अपनी ही आत्मा की शरण ले लें, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि उनकी शरण लेना सीखो जिन्होंने अपने आप को पा लिया है। उनके पास जाकर के हम अपने आप को पा लेंगे। उन्हें जानना सीखो जिन्होंने अपने को जान लिया है, उन्हें जान करके हम अपने आप को जान लेंगे। उन्हें देखना सीखो जिन्होंने अपनी आत्मा को देख लिया है, उन्हें देख करके हम अपने आप को देख लेंगे। कहने का अभिप्राय, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, निर्विकल्प रहता है, आनंद में रहता है, तो उसके निकट जाते ही कुछ पल के लिए हमें भी अच्छा सा लगता है, नहीं लगता है?
ऐसा चेहरा जो हमेशा खिलखिलाता रहे, एकदम टेंशन फ्री रहे, हंसाता रहे। गम में डूबा हुआ व्यक्ति भी उसके निकट जाता है, थोड़ी देर के लिए उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, विकल्प थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत रुआंसा रहता है, दिन भर मायूसी में डूबा रहता है, गमगीन माहौल में ही अपना चेहरा बना करके डूबा रहता है, ऐसा ही सोचते रहता है, रोता ही रहता है। हम उसके निकट जाएंगे, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आप किसी शोक सभा में जाते हो, ऐसे घर में जाते हो जहाँ गमी हो गई, अब सबके चेहरे लटके हुए हैं, दुखी हैं, शोक में डूबे हुए हैं, तो उनको से मिलकर के आपको भी थोड़ा सा दुख उत्पन्न होने लगता है। और सामने वाला भी रो रहा है ना। जब घर में कोई बैठने आता है तिया के बाद, तेरही के बाद, और घर में रुदन मचा है, खासकर जब महिला वर्ग रोते रहती हैं किसी की गमी होने के पश्चात, दूसरी महिला भी आती हैं, रोने लगता है। कहने का उद्देश्य है, यदि हम दुखी हैं तो हमसे मिलकर के सामने वाला भी दुखी हो जाता है। और हम आनंद में डूबे हैं, हम निर्विकल्प में रहना जानते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास रहना जानते हैं, तो सामने वाला हमसे मिलकर के भी प्रसन्न हो जाता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है, आचार्य भगवान कहते हैं, उस द्रव्य का प्रभाव पड़ता है, उस व्यक्ति का। यहां पर कहा जा रहा है, हम जिसके पास आते हैं वैसे ही हो जाते हैं। जिससे मिलते हैं कुछ पल के लिए सही, हम भी अपने दुख को भूल जाते हैं। और जो बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, उससे मिलते ही हमें भी बहुत अच्छा सा लगता है। कभी आप आचार्य भगवान के पास गए हो, जिसने नजदीक से दर्शन किया हो, जिसे सौभाग्य मिला हो, वे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उनके निकट जाकर के बैठ जाओ, अलग ही अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है। नहीं मिलने लगती? व्यक्ति थका हारा भी क्यों ना हो, दुख में डूबा भी क्यों ना हो, अलग ही एक सांत्वना मिलने लगती है, भाव निर्मल होने लगते हैं। वे कुछ कह नहीं रहे, ना देख रहे हैं, वे अपने में लीन हैं, वे अपने ध्यान में बैठे, अपने स्वाध्याय में बैठे हैं। लेकिन जैसे ही हम उस ऑरा में पहुंचते हैं, उस रेंज में पहुंचते हैं, उस रेंज का असर यह होता है कि हम भी उनके प्रभाव से कुछ बदलने से लगते हैं। बस तो कहा जा रहा है, आचार्य भगवान कहते हैं, जब हमने ये जाना कि कोई शरणभूत नहीं है, तो कोई ऐसा भी स्थान है शरणभूत है, और वो स्थान उन प्रभु के चरणों का स्थान है, शरणभूत स्थान है। क्योंकि प्रभु का ऑरा इस प्रकार का है कि इनके चरणों में आकर के भी हम अपने दुखों को भूल जाते हैं, कुछ कम होने लगता है। ये दुख हमारे कितनी मात्रा में कम होंगे, कष्ट कितनी मात्रा में कम होंगे, ये कुछ हद तक हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए कहा जाता है, अध्यात्म ग्रंथों में आचार्य कुंद भगवान कहते हैं, जो उन्हें जान लेता है वो अपने आप को जान लेता है, जो उन्हें देख लेता है वो अपने आप को देख लेता है, जो उन्हें पा लेता है वो अपने आप को पा लेता है। यानी उन तक, उनसे स्व तक पहुंचने की यात्रा, प्रभु से, देव के दर्शन से, देव के मिलन से, देव की पूजन से, देव के गुणानुवाद से, उन इष्ट के, उन प्रभु के, भगवान के नजदीक आकर के हम इन पर एहसान नहीं करते, हम अपने ऊपर एहसान करते हैं। क्योंकि हम अपने आप को बदलते हैं, हम अपने दुखों को कम करते हैं, कष्ट हमारे दूर हो जाते हैं। उनके तो दूर हो ही चुके हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं हमारी की। याद रखो, भगवान को कभी भक्त की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को भक्त की कभी आवश्यकता नहीं, भक्त को ही भगवान की आवश्यकता होती है।
हर भक्त को भगवान की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को कभी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे हमारे कारण भगवान नहीं है। जो भगवान बने हमारे कारण नहीं भगवान बने, वे स्वयं के कारण भगवान बने, स्वयं की साधना से बने हैं। ऐसा नहीं कि हम उन्हें भगवान मान करके पूछते हैं तो वो भगवान हो गए। ध्यान रखना, हमारे पूजने से वो भगवान नहीं है। वे तो अपने साधना से उन चतुष्टय को पाया है, उन घातिया कर्मों को नष्ट किया है। दीक्षा लेकर के ध्यान में रूढ़ होकर के शुक्ल ध्यान के माध्यम से चारों ही प्रकार के ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, चारों ही घातिया कर्मों को उन्होंने नष्ट किया है। वे अपने पुरुषार्थ से भगवान बने हैं, वे हम पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, लेकिन हम अवश्य डिपेंडेंट हैं उन पर। भगवान स्वयं बनता है, वो परमात्मा स्वयं बनता है अपनी साधना के द्वारा, वो आत्मा। लेकिन भक्त के लिए कहा है, यदि कुछ परिवर्तन लाना है, कुछ उठना है ऊपर, तो हमें इनका आश्रय लेना पड़ेगा, इनकी शरण लेना पड़ेगा। उन्हें भक्तों की शरण की आवश्यकता नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, तो जिन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया है, जब हम उनके निकट आएंगे तो नियम से हम भी अपने दुखों को भूलते जाएंगे, कष्टों को छोड़ते चले जाएंगे, और एक दिन वो आ जाएगा कि हम भी अपने आप को प्राप्त कर लेंगे। ये ही तरीका होता है। आचार्य अमित गति महाराज हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छा सामायिक पाठ लिखा है। आचार्य परमेष्टि सारे मुनिराज सामायिक के पश्चात उस पाठ को करते हैं, भावना द्वत्रिंशति का। उसमें श्लोक आता है, विलोक्यमाने सति यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम शुद्धम शिवम शांत मनाद्यनंतम तम देव माप्तम शरणम प्रपद। बोले कैसे हैं? विलोक्यमाने सति यत्र विश्वम विलोक्यते, यानी विलोक्य माने का अर्थ हुआ जिन्हें देख करके, जिनकी शरण को पा करके विश्वम विलोक्यते, यानी संसार ही देखने में आ जाता। ऐब जो थे कि हम ये कर रहे हैं पुरुषार्थ, माने ना हम भगवान के निकट पहुंच रहे हैं, और आने का भी उद्देश्य, शरण लेने का भी उद्देश्य बिल्कुल ये संसार ही। परसों एक बात आपके समक्ष रखी थी, प्रभु की आंखों को देख। आज तीसरी बात रखते हैं, जब आप प्रभु के दर्शन करते हो और क्या दिखता है आपको प्रभु में? बताओ, भगवान के चेहरे में क्या दिखता है? आंखें दिख जाती हैं और ललाट दिखता है, और क्या दिखा? मस्तक, सिर दिखता है? नहीं दिख रहा। भगवान के बाल दिखते? बाल कैसे? बाल भगवान के घुंघराले, चिंतन प्रकट होता है। प्रभु का मस्तक थोड़ा सा पीछे से कुछ उठा हुआ सा रहता है, सिर। वैसे यहाँ प्रतिमा में तो नहीं है, लेकिन जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं उसमें थोड़ा सा पोर्शन ऊपर उठा हुआ होता है। क्यों? भगवान को तो देख रहे हो। अच्छा, एक बात मालूम है, भगवान के बाल भगवान बनने के पश्चात कभी बढ़ते नहीं। पता है? नहीं पता? हा? प्रभु के बाल केवल ज्ञान होने के पश्चात उनकी ग्रोथ समाप्त हो जाती है, अब बाल बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो आप जब प्रभु को देखते हो तो आज आपको हम प्रभु के दर्शन देख करना और प्रभु के बालों को देखना ध्यान से। वो हमें क्या कह रहे हैं? प्रभु के बाल अब नहीं बढ़ते हैं। जैसे केवल ज्ञान हुआ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, वे अरिहंत परमेष्टि तीर्थंकर बन जाते हैं, अब वो बाल रुकना बढ़ना बंद हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? बाल क्यों बढ़ते जानते हो? शरीर में बाल और नाखून दो ऐसी चीजें हैं जो इसकी ग्रोथ सबसे स्पीड से होती है। बाकी और पार्ट्स की ग्रोथ नहीं होगी। खून इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, हड्डी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, शरीर के अन्य हिस्से तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितनी तेजी से बाल बढ़ते हैं। कभी देखा होगा आपने, जब किसी को कैंसर हो जाता है और उसे कीमोथेरेपी दी जाती है, कीमो के बाद क्या होता है? उसके बाल झड़ जाते हैं साहब। ऐसी है ना? क्यों झड़ जाते हैं? उसके पीछे कारण है,
कैंसर का अर्थ होता है शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स की होने लगती, कोशिकाओं की। जितनी होना चाहिए उससे कई गुना सेल्स बढ़ने लगते हैं। तो वो सेल्स, यदि किसी को ब्लड कैंसर है तो ब्लड में WBC की काउंटिंग एबनॉर्मल बढ़ने लगेगी, अथवा किसी को ब्रेन में गठान हो जाए अथवा पेट में हो जाए जो कैंसर है ट्यूमर के रूप में, तो क्या होता है, बहुत स्पीड से उन कोशिकाओं की ग्रोथ बढ़ती है और वही बढ़ बढ़ करके फिर वो गठान बन जाती है। गठान जो बनती है, ट्यूमर जो बनता है शरीर के भीतर, कोई पत्थर बाहर से प्रवेश नहीं करता। जैसे वो कैल्शियम डिपॉजिट होते चले जाए तो ऐसे ही वो डिपॉजिट होते होते पथरी का रूप ले लेती है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जिसे कैंसर हो जाता है, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो दिमाग का हो, चाहे शरीर के किसी हिस्से का हो, छाती का हो, पैर में हो, कहीं पे भी हो, तो उस हिस्से में वो कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती है। तो कैंसर का जब इलाज किया जाता है तो उन बैक्टीरियस को मारा जाता है जो बहुत तेजी से उन कोशिकाओं को बढ़ाते हैं। तो उस ट्यूमर को समाप्त करने के लिए दवाई दी जाती, कीमो की, यानी जहर के रूप में। तो जब वो उन बैक्टीरियस को समाप्त करते हैं, उन सेल्स को समाप्त करते हैं, उसकी ग्रोथ को कम करते हैं, तो साथ साथ में जिनसे बालों की भी स्पीड बहुत तेजी होती, वो सेल्स भी मर जाते हैं। इस कारण बाल झड़ जाते हैं। उसके पीछे जो लॉजिक है वो बता रहे हैं आपको, कीमोथेरेपी में बाल क्यों झड़ते हैं। वो इतना तेज जहर होता है, पॉइजन होता है, दवाई जो होती है इतनी तेज होती है, उसका काम इतना ही है कि जो तेजी से बढ़ने वाले टिश्यूज होते हैं, कोशिकाएं होती हैं अथवा बॉडी में कुछ जीव होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकना। अच्छा, अब प्रभु के बाल बढ़ना बंद हो गए, समझना हम कहां लेकर के जा रहे हैं आपको। बढ़ने का, बहुत तेजी से बढ़ने का प्रतीक है व्यक्ति बहुत ज्यादा जब उतावला होता है ना, बहुत ज्यादा चंचल होता है, बहुत जल्दी जल्दी कोई कार्य करने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, उतावलापन जिसके भीतर बहुत होता है। अब आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, अब वो प्रभु बन गए हैं। अब प्रभु बन गए इसका मतलब उतावलापन उनका समाप्त हो गया है। उत्सुगतम भयम शोगम हृदि मर्दिम च वोश्चरे। उत्सुकता, बहुत ज्यादा आकुलता, यानी हर काम में बहुत ज्यादा आकुलता। इसका अर्थ है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा आकुलता व्याकुलता रखता है वो समता से कोसों दूर रहता है। जो बहुत ज्यादा उछलता है, कौन उछलता है जहां बहुत ज्यादा है, पता है आपको? अधजल गगरी, मुहावरा आता है ना, अधजल गगरी, क्या बात है, उसके बाद क्या है, छलकत जाए। वही गगरी छलकती है जो आधी भरी होती है, लेकिन जो गागर पूरी भरी होती है, जो घड़ा पूरा भरा रहता है, उससे कभी पानी उछलता नहीं है। जो आधा होता है, अधूरा होता है, उसी से पानी उछल करके बाहर छलकता है। जिसके भीतर आधा अधूरापन होता है वो ही उछलने की कोशिश करता है, और जो एकदम गहरा होता है, भरा होता है, वो गंभीर होता है। समझना, यदि आप लोगों ने समुद्र को देखा होगा, समुद्र के जब बीच में आया जाता है तो पानी एकदम शांत, और जैसे ही समुद्र के निकट किनारे पे आया जाता है, तट पे आया जाता है, तो वहां लहरें उठती हैं, समाप्त होती हैं, आती हैं, जाती हैं, आती है, जाती है। जहां गहराई नहीं होती है वहीं पर लहरें उछलती हैं, और जहां गहराई होती है पानी एकदम गंभीर शांत हो जाता है। तो जो उतावलापन है वो किसका प्रतीक है? अधूरेपन का प्रतीक है। व्यक्ति शांत नहीं रहता है, वो बहुत ज्यादा आकुल व्याकुल होता है, यानी जो बहुत ज्यादा राग द्वेष करता रहता है व्यक्ति। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये ले लिया, फिर ठीक नहीं लग रहा, इसको अलग करो, फिर दूसरा आइटम, ये भी ठीक नहीं लग रहा,
यानी जो शांत नहीं रह सकता है, समझना, वही इधर उधर भागेगा, वही इधर उधर से डोलेगा, वही उछलते रहेगा, वही बताने की कोशिश करता है दूसरों को। जो पूरा भरा रहता है ना भीतर से, वो कभी प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करता। देखना, जो गुणों से पूरा भरा लबालब रहता है, जो ज्ञान से लबालब भरा रहता है, वो एकदम शांत रहेगा। और जो आधा अधूरा रहता है, वो ये सोचता है कि मैं अपने ज्ञान का बघार लगा दूं। ऐसी होता है। जो बहुत बड़ा आदमी होता है, वो डाउन टू अर्थ रहता है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत होता है ना, वो खूब दिखाने की कोशिश करता है, देखो मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, मेरे पास ऐसे भी कपड़े, मेरे पास ऐसी गाड़ी, मेरे पास वो है। यानी जहां ये भाव आ रहा है, वो अधूरेपन की निशानी है। और जहां ये भाव शांत हो गया, वो पूरेपन की निशानी है। प्रभु के केस बढ़ना बंद हो गए, एक संकेत दे रहे हम सबको। जैसे हम अपने भीतर उतावली पाल करके चलते हैं। जो उतावली रखने वाला व्यक्ति है, वो जीवन में कभी समता नहीं रख सकता। इस बात को देखना। वो कैसा होगा? क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकरः। कैसा होता है वो? क्षण में रुष्ट, क्षण में तुष्ट, क्षण में क्रोधी हो जाएगा, क्षण में शांत हो जाएगा। रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। रोष हो रहा है वो, अथवा शांत हो रहा है क्षण क्षण में, पल पल में। फिर कहा जाता है अव्यवस्थित चित्तानाम, यानी जिसका चित्त ऐसा अव्यवस्थित है, तो उसका प्रसाद भी भयंकर है। प्रसादो अपि भयंकर। उससे बच करके रहना। वो यदि प्रसन्न भी हो जाए तो मत मानना कि वो प्रसन्न है, पता से नहीं कल कहां कर देते। जिसका चित्त अव्यवस्थित है संसार में, उससे हमेशा बच करके रहना। जो प्रतिपल बदलता है, जो स्थिर नहीं रहता है, जिसके भीतर गंभीरता नहीं, जिसके भीतर बहुत ज्यादा उतावली है, वो किस बात का प्रतीक है? होते हैं ना कभी क्षण क्षण में प्रसन्न, क्षण क्षण में क्रोधी। देना आप मना नहीं कर सकते। चादर भिजवा देना, बेडशीट भिजवा देना 10 पीस 50, आप मना नहीं कर सकते। पाल कर खाए तो देना ही पड़ेगा। हाँ, आपका जो भी बिजनेस है, उसको काम करवाना, इलेक्ट्रॉनिक का, ये भिजवा देना, अब नहीं कर सकते मना। तो उनकी दोस्ती भी भयंकर होती है और उनकी दुश्मनी तो भयंकर है ही, उनसे शत्रुता भी भयंकर और उनकी नजदीकी भी भयंकर। किसके लिए कहा? जिसका चित्त अव्यवस्थित होता है। यानी जो भीतर उतावलीपन लेकर के चलता है, वो इसी प्रकार के जीवन को जीता है। थोड़ा अपने अपने भीतर झांक करके देखना। सभी लोगों से कह रहे हैं, हमारा चित्त कैसा है? कहीं हम भी इसी श्रेणी में तो नहीं आते? क्षण मात्र में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टम तुष्टम क्षणे क्षणे। कहीं श्रेणी में तो नहीं तो आ रहा है? वही अधजल गगरी छलकत जाए वाली तो नहीं है। थोड़ा सा है, लेकिन बघारने की बहुत आदत है, फैलाने की बहुत आदत है, बताने की बहुत आदत है। बताता वही है जो अधूरा होता है। जो पूरा होता है वो एकदम शांत रहता है। कभी देखना गुरु जी को जाकर, ज्ञान से भरे हुए लबालब, गुणों से भरे हुए लबालब, सारी कलाओं से भरे हुए लबालब, सिर से लेकर पैर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। मजाल है कभी मुख से कुछ शब्द निकल जाए अपने बारे में, अपनी प्रशंसा में। कोई बताने की इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा ही नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जिसके भीतर बहुत कमी रहती है, थोड़ी सी रहती है, कोई दिखाएगा देखो मुझे ये भी आता है, मैं उसको भी जानता हूं, मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं। यानी उसके भीतर वो प्रदर्शन की भावना रहती है, उसके भीतर वो दिखावे की भावना रहती है। जिन प्रभु के पास हम आ रहे हैं, अब चूंकि उनके बाल बढ़ना बंद हो गए, अब
केवली बनने के पश्चात, अरिहंत तीर्थंकर बनने के पश्चात अब उनके बाल नहीं बढ़ते। वो क्या संकेत हमें दे रहे हैं? अब हम आपसे कह रहे हैं, जब भी प्रभु के मस्तक को देखना और मस्तक में उन बालों को देखना, घुंघराले, धन्य है प्रभु आपकी साधना। आप कहां इतने गुणों से लबालब भरे हुए हैं। वही साधना का परिणाम बालों का रुख बढ़ना बंद हो, शरीर का हर उपांग, शरीर का हर रोम हमें कुछ सिखा देखने की। प्रभु के बालों को कैसा देखना, अब हम आपको बता रहे हैं। धन्य प्रभु आपकी साधना, धन्य है आपकी समता, धन्य है आपका गुण गंभीर, धन्य है आपकी पूर्णता, जो आप पूर्ण भरे हुए हैं। एक इंच भी जगह नहीं है, आत्मा का एक एक प्रदेश आपका, जो असंख्यात प्रदेश, उस गुण से भरा हुआ है। आप में उतावलापन बिल्कुल नहीं है, आपका उतावलापन नष्ट हो चुका है। और वो इस बात का प्रतीक है, उस प्रदर्शन से बहुत दूर, और वो राग और द्वेष से आप पूर्ण ऊपर उठ चुके। हर हाल में, हर भाव में वह साम्य का भाव है, समता का भाव है। ये वो भाव अपने आप नजर आता है जब जब मैं आपके उस मस्तिष्क को देखता हूं, उस मस्तक में आने वाले उन बालों को देखता हूं। अब प्रभु के नख भी नहीं बढ़ते। केवल ज्ञान होने के पश्चात नख और केश बढ़ना बंद हो जाता। इसी का परिणाम है, आप बाल कटा के आओ, 2 दिन बाद आपको फिर दिख जाएंगे। आज शेविंग करो, अगले दिन फिर से आवश्यकता हो जाता है, बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। तो इस बात का प्रतीक है यह, जिसके भीतर बहुत ज्यादा उतावलापन होता है, वो ही इस प्रकार के जीवन को जीता है। लेकिन जिसने उस उतावलीपन को जीत लिया, वो देखना अपने आप समता से जीना सीख लेता है। यदि हमारे लिए भीतर समता नहीं आ रही है, निश्चित मान करके चलना, कहीं ना कहीं हम बहुत उतावलेपन से जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उस छोटी छोटी सी बात को लेकर के, मंदिर में आए हो आप, रोज यहाँ